राम राम जी। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल की सुबह 11:50 पर और तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल की दोपहर 2:10 पर। व्रत और पूजा उदया तिथि और चंद्र उदय के अनुसार व्रत 5 अप्रैल को ही रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:41 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। चंद्रोदय रात में 9:58 पर होगा। संकटी चतुर्थी का व्रत हम रविवार को ही रखेंगे 5 अप्रैल को। रविवार को बैसाख विकट संकटी चतुर्थी पर चंद्रोदय को चंद्रमा को जल देकर ही व्रत का पारण करेंगे। चंद्र उदय के बाद पारण करें और चंद्रमा को जल दें। जल में चावल, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध, मिश्री या बतासा मीठा डालकर ही देना चाहिए। और प्रार्थना भी करें, अपने परिवार के लिए करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें। व्रत जिस कामना के लिए किया हो, चंद्रमा को अर्घ्य देती बार अपनी प्रार्थना भी दोहराते रहे, पूर्ण होती है। संकटी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा सुख समृद्धि और कष्ट निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए हम करते हैं। इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आज मैं संकटी चतुर्थी का व्रत करूँगा या करूँगी। और शाम को गणेश जी को धूर्वा, लाल फूल, सिंदूर और मोदक, तिल के लड्डू अर्पित करें। और गणपति भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें। ओम गण गणपते नमः मंत्रों का जाप करें, कथा भी पढ़ें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। संकटी चतुर्थी पूजा की विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और अपने पूजा घर को अच्छे से साफ करें पहले। फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़कें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें और चावल का या सफ़ेद तिलों का या पुष्पों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें। शिव परिवार के साथ भी कर सकते हैं, गणेश जी की भी करके पूजा अर्चना करें। और पूजा की सामग्री के लिए हमें एक थाली में गणेश जी को लगाने के लिए चंदन रखें, रोली रखें, अक्षत रखें, दूर्वा रखें, 21 लाल पुष्पों की माला रखें, गुड़हल के, गुलाब के, सदाबहार के जैसे पुष्प मिले वह रखें, गेंदे के भी रखें। और बप्पा को भोग के लिए तिल के लड्डू, मोदक और फल का भोग लगाएं। अनार हो, सेब हो, केले हों, इनका भोग लगाएं। पान के पत्ते पर सुपारी, हरी इलायची, लौंग, बतासा या मिश्री रखकर भोग लगाएं। या सफ़ेद रंग की बर्फ़ी मिठाई ले लें, उसका भोग लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। और गणेश भगवान की कथा, संकट चतुर्थी की कथा सुने और आरती करें और मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। कथा पढ़ें या पढ़वाएं, पर कथा करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। मोदक का उनका भोग लगाएं। जो भोग भी लगाएंगे उसमें दूर्वा अवश्य होनी चाहिए। दूर्वा की माला बनाकर भी पहनाएं। थोड़ी दूर्वा पर चंदन लगा दें और फिर दूर्वा की माला पहनाएं। शाम को फिर से पूजा करेंगे। रात्रि में चंद्रमा उदय होने से पहले, व्रत खोलने से पहले विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। गणेश भगवान की पूजा करना सुख समृद्धि के लिए हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। संकटी चतुर्थी पर तिल का भोग लगाएं। गणेश जी को तिल के लड्डू बना ले, तिल की बर्फ़ी बना ले, इससे दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है हमारे घर में। सिंदूर का तिलक करें, गणेश जी को सिंदूर लगाएं, इससे सौभाग्य में, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और घास, जो हम दूर्वा घास उग जाती है, कहीं से भी घास ना ले, पार्क के लिए में अच्छी जगह से या अपने गमले में जो बो रखी हो वो ले, या किसी नदी के किनारे की ही घास लेकर गणेश भगवान को अर्पित करनी चाहिए। 21 दूर्वा अर्पित करें गणेश जी को और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। ओम वर्क तुंडाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सभी विघ्न हमारे दूर होते हैं, हमारे संकट दूर होते हैं। गणेश भगवान का व्रत रखने से, पूजा करने से, नियम अपनाने
से। और चौमुखा दीपक शाम को प्रज्वलित करें, मंदिर में करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए एक सुपारी और एक इलायची गणेश जी को अर्पित करें पान के पत्ते पर। धन लाभ के लिए 21 गुड़ की डलिया और 21 दूर्वा अर्पित करने से व्यापार में उन्नति होती है। संकटी चतुर्थी पर यह छोटे छोटे उपाय करने से गणेश भगवान की कृपा पाने से गणेश भगवान प्रसन्न होकर हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन लाभ के हो, नौकरी में व्यापार में तरक्की के लिए हो तो ये उपाय करें। इस दिन स्वास्थ्यिक भोजन ही करें, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। व्रत रखने में असमर्थ हैं तो फलाहार कर सकते हैं, नियम अपना सकते हैं। संकटी चतुर्थी पर गणेश जी की कृपा पाने के लिए हमें यह गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गणेश भगवान क्रोधित होते हैं, हमारे कार्यों में विघ्न डाल देते हैं। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें और न ही घर में झगड़ा करें। पूजा में तुलसी, सूखे मेवे, जमीन से नीचे उगने वाली चीज़ें न चढ़ाएं। इस दिन भगवान गणेश को चूहों, वाहन को नहीं सताना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। संकटी चतुर्थी पर यह कार्य हमें नहीं करने चाहिए भूल कर भी। शराब, लहसुन प्याज वाले भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं, और क्योंकि मान्यता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है, नहीं कर रखते हम गणेश भगवान की पूजा में। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बड़ों से अपशब्द नहीं बोलें, बच्चों पर क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी का अपमान ना करें। विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान भूल से भी हमें नहीं करना चाहिए। दिन में ना सोएं, व्रत के समय दिन में सोने से भी हमें मना करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, इससे भी गणेश भगवान क्रोधित होते हैं। गणेश जी के वाहन चूहों को नहीं सताना चाहिए, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए चूहों को भूल से भी। नमक से परहेज करें। इस दिन यदि निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं फलाहार करने की, तो हमें नमक नहीं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करें, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में कि हमारी सभी बाधाएं दूर होती है। और गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए उनकी कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए और नियम भी हमें अवश्य अपनाने चाहिए। और संकटी चतुर्थी के दिन एक पात्र में जल भर लें और उसमें थोड़ा गुड़ कूट कर डालें। रात में लोटे में गुड़ और जल भर के रख दें और सुबह स्नान के बाद शिवलिंग मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और गेहूं के 11 दाने करें और सफ़ेद पुष्पों की, पीले पुष्पों की माला शिव भगवान को पहना के आए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री स्पर्श करा के मंदिर में दक्षिणा के साथ में दान भी करके आना चाहिए। और कार्तिक भगवान को लाल पुष्प, नंदी भगवान को भी पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, नाग देवता को भी पुष्प और बतासा कुछ मीठा अर्पित करके आएँ। और अपनी मनोकामना भी शिव मंदिर में बैठ के दोहरा के आएँ। शिव चालीसा का पाठ करें। और जब हम शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें शिव भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें। शिव चालीसा पढ़ें या शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें, दोनों में से एक कार्य अवश्य करें। और 3 ताली भी बजाएं और अपनी मनोकामना भी, जिस मनोकामना के लिए हम मंदिर गए हैं, वह दोहरा के आना चाहिए। गणेश भगवान को भी टीका लगाए, दूर्वा की माला बना कर घर से ले जाएं, छोटी सी माला बनाकर, और गणेश जी को पहनाएं। और गुड़हल का पुष्प मिले तो वह गणेश जी को अर्पित करने से हमारे सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती शिव परिवार की करके आए। और कुछ गेहूं के दाने रात में भिगो कर रख दें और सुबह गुड़ के साथ थोड़ा गौ माता को खिलाएं। और बचे हुए गेहूं अपने बच्चे से स्पर्श कराकर पक्षियों के लिए खाने के लिए छत पे डालें। चाहे अपनी छत हो, बाकी गेहूं डालें। बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भीगे हुए गेहूं गौ माता, गौशाला जाकर गौ माता को खिलाएं। और पक्षियों के लिए खाने के लिए भी डालने से भी गणेश भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी की पूजा
करें, गणेश भगवान की आरती करें, अपने बच्चों के साथ में करें। किसी का बुरा सोचकर व्रत नहीं करना चाहिए। इससे हमें